यार तुम लोगों को आइडिया भी है कि तुम लोग डिलीटेड सिलेबस में से टॉपिक्स कवर करते चले जा रहे हो और तुम लोग बेटा बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको अपडेटेड सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है अभी तक। तो बेटा अपडेटेड सिलेबस जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं तुमको बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज कौन कौन से वो डिलीटेड सब टॉपिक्स हैं जो तुमको कवर नहीं करने हैं। तो तुमको बेटा एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर करिकुलम में क्लिक करोगे तो बेटा यहाँ पर तुम लोगों को सिलेबस दिख जाएगा अपना मैथ्स का। लेकिन तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे लिख कर आया हूँ बेटा कि कौन से तुम्हारे वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज। तो एक बार ध्यान से देख लो। तो बेटा अगर मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात करूं तो चैप्टर 1 में तुमको बेटा यूक्लिड वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा तुमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो तुम्हारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट है एंड में, वो भी तुम लोगों को कवर नहीं करना है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक से तुम्हारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बेटा डिवीजन एल्गोरिथम भी तुम्हारे लिए डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुमको सॉल्व नहीं करनी है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड ही आप लोगों को यूज करना है। उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस में, वैसी प्रॉब्लम्स भी आपसे नहीं पूछी जाएंगी। उसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई भी चेंज नहीं है अपना, एपी में भी कोई चेंज नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसके साथ साथ बेटा कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं उनमें एरियाज का क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है बेटा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें डिलीटेड है। हम चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहो बेटा साथ साथ में। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सर्कल्स की बात करूं तो बेटा अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, ना इससे सवाल आएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सिंपल आप लोगों को सेक्टर वाले सेगमेंट वाले प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, मिक्स्ड फिगर्स एरियाज वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्वाड्रिलेटरल भी घुसा दिया, सर्कल भी घुसा दिया, ट्रायंगल भी घुसा दिया, ऐसी प्रॉब्लम्स अब नहीं आएंगी। सिंपल तुमको सेक्टर वाली प्रॉब्लम, सेगमेंट वाली प्रॉब्लम ही पूछी जाएगी। फिर आते हैं बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे। यहाँ पे तुम्हारा फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीटेड है। उसके साथ साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी ना कि यार एक कोई सी भी शेप को तुमने दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया तो वॉल्यूम सेम रहता है, फिर तुम जो भी प्रॉब्लम पूछी गई है उसके हिसाब से सॉल्व करते हो, तो वो कन्वर्टिंग वन शेप टू अनदर वाली प्रॉब्लम्स भी डिलीट कर दी गई हैं, तुमको ये सब चीजें अब नहीं करनी है। उसके बाद बेटा आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारे लिए अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिलीटेड है और प्रोबेबिलिटी बेटा जैसी थी वैसी ही है। तो ये है तुम लोगों का अपडेटेड सिलेबस बेटा, इसके हिसाब से तुम लोग तैयारी करो। अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं सर क्या वो नहीं पढ़ने चाहिए, क्या आगे 11th 12th के लिए यूजफुल नहीं है? पहले मैं बोलूंगा कि बेटा अगर तुम्हारे को अभी चालू कर रहे हो तो तुम लोग पहले अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से तो पढ़ लो यार। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम उसको कवर कर लेना, लेकिन पहले तुम लोग अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ो भाई, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और तुम लोगों ने अभी तक सिलेबस को ढंग से देखा तक नहीं है। तो प्लीज इस अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी चालू करो और इन सब चीजों को पहले कवर करो। जो भी डिलीटेड सिलेबस है अगर टाइम बचेगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें मैं वीडियो बना दूंगा कि यार ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक बच्चे को कवर करनी चाहिए। आप बोलोगे तो वो डिलीटेड सिलेबस का बेटा कॉन्सेप्ट का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा 1.5-2 घंटे में, वो सारे के सारे डिलीटेड सिलेबस वाले कॉन्सेप्ट की थ्योरी आप लोगों के सामने रख दूंगा अगर ऐसी वीडियो भी आपको चाहिए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं 1 से 1। सो सब्सक्राइब करके रखना वरना बेटा नुकसान हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।